अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी हम लोगों ने पढ़ा कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया और उसके मेथड्स। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है वो माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़नी है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है और ये भी मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगी, हम हाफ पढ़ेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप लोगों को पता है बैक्टीरिया ग्रो कैसे करते हैं, माइक्रोब्स ग्रो कैसे करते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए और फिर अल्टीमेटली वो डिवाइड हो जाए। हमेशा हर एक सेल के साथ यही होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, एक न्यू सेल जब प्रोड्यूस होता है वो छोटा होता है, उसका साइज़ छोटा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, वो अपने सारे के सारे एंजाइम प्रोड्यूस कर लेता है जो उसको चाहिए होते हैं और उसके नतीजे में वो एडल्ट हो जाता है, मतलब कि अब वो अपनी सेल डिवीज़न कर सकता है। जब वो इस स्टेज पर आ जाता है कि वो अब नेक्स्ट डिवाइड हो जाए, फिर आगे उसकी डिवीज़न होती है, जैसे बाइनरी फिशन होती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के अंदर होती है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है, एक सेल इक्वल दो सेल्स में डिवाइड होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब उस प्रोसेस में हमारे पास जो एक बैक्टीरिया होता है उसके दरमियान से वॉल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो जो पार्टीशन आती है, अ पार्टीशन दैट ग्रोज बिटवीन टू डॉटर सेल, उसको हम सेप्टम कहते हैं या सेप्टा कहते हैं। और जब इक्वली सेल डिवाइड होते हैं उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। जबकि जब सेल की डिवीजन अनइक्वल फॉर्म में होती है, और बडिंग में क्या होता है, जैसे यीस्ट में होती है, या इसको आपने देखा होगा आलू की छोटे छोटे बर्ड्स निकले हुए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। दो डॉटर सेल इक्वल फॉर्म में इक्वल साइज में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। एक छोटी सी बर्ड अपेयर होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो उस बर्ड के अंदर चल जाता है हाफ, और फिर वो बर्ड जो होती है वो नॉर्मल पेरेंट सेल से रिमूव हो जाती है। तो हमारे पास डिवीजन और ग्रोथ के दो मेथड्स हैं। बाइनरी फिशन यूजुअली ज़्यादातर ये होती है, और बडिंग भी हो सकती है क्योंकि यीस्ट और फंगस जो होते हैं वहाँ पर बडिंग होती है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, अब आपको ये सारा कुछ ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। बैक्टीरिया के अंदर होता है दरमियान में इसका क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ होता है। और ये जो होता है हमारे पास, ये इलोंगेट हो जाता है और हाफ हाफ दोनों साइडों के ऊपर चला गया। न्यूक्लियोइड जो होता है वो डिवाइड हो गया दोनों में, और देखो दरमियान में इन्वेजिनेशन प्रोड्यूस हुई। और इन्वेजिनेशन जो होती है, ये सेप्टम प्रोड्यूस हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया। और फिर उसके आगे एक पेरेंट सेल दो डॉटर इक्वली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। और यहाँ पर देखो उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप ने देखी है ये बाइनरी फिशन का प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे सेप्टम अपेयर हो रहा है, अंदर को जा रही है वॉल्स, और अल्टीमेटली ये देखो दरमियान का न्यूक्लियोइड सारा का सारा जो है वो भी सेपरेट हुआ हुआ दो डिफरेंट जगहों के ऊपर। यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ हुआ है। उन्होंने दिखाया हुआ है कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस जो है उसमें बाइनरी फिशन हो रही है। अभी एक स्टेज पे है, देखो पूरे के पूरे दो सेप्टम बन गए हैं और अभी बस इन्होंने आपस में अलग अलग होने दी। जबकि बडिंग में देखो, बडिंग में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। देखो यहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स अपेयर हो रही हैं अनइक्वल साइज की, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। तो न्यूक्लियस क्या होगा दरमियान से इनके अंदर जाएगा और फिर अल्टीमेटली ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने आलू की तो देखी हुई होगी, तो ऐसे ही यीस्ट में भी होती है। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है, अब हमने ये तो देख लिया कि बाइनरी फिशन के जरिए बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो रहा होता है। तो डिवीजन के बाद क्या होता है, एक बैक्टीरिया या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में क्या फेजेस हैं, तो उसमें होते हैं 4 मेजर: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डेथ या डिक्लाइन फेज। ये भी आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, लैग फेज के अंदर जो नया अभी डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ होता है वो अपने आप को नई इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहा होता है, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, अपनी ग्रोथ कर रहा होता है। लैग फेज में ये होता है। फिर लॉग फेज के अंदर क्या होता है, लॉग फेज के अंदर रैपिड डिवीजन होती है। अब वो बैक्टीरिया बड़ा हो गया, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, तो ग्रोथ फेज जो है वो अचानक से ऊपर को जाता है। स्टेशनरी फेज में ये होता है कि अब बैक्टीरिया जो है वो बढ़ना भी शुरू हो गया। अब नए बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, पुराने मर भी रहे होते हैं, मतलब डेथ फेज और आपकी न्यू बैक्टीरिया की प्रोडक्शन दोनों इक्वल अमाउंट में होती है। तो स्टेशनरी फेज में स्टेशनरी हालत होती है एकदम सीधी, जितने मर रहे हैं उतने बन रहे हैं।
उसके बाद उसके आगे जो बैक्टीरिया जाता है तो डेथ या डिक्लाइन फेज की तरफ चला जाता है। अब इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया नए नए सेल बनना कम हो जाते हैं और अल्टीमेटली ज़्यादा सेल डेथ की तरफ चले जाते हैं और एट द एंड सारा का सारा बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रोथ का फेज़ है, ये पूरा का पूरा ये जो साइकिल है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी, डेथ और डिक्लाइन फेज़ वाला, ये लैब में हमें कहाँ यार फ़ायदा देता है? ये लैब में हमें बैक्टीरिया को ग्रो कराने में फ़ायदा दे रहा होता है। जब हमें ये पता होगा कि एक बैक्टीरिया कितनी देर बाद इसका लॉग फेज आता है, कब उसका स्टेशनरी फेज आता है, तभी तो हम बैक्टीरिया की कॉलोनीज को कल्चर कर सकते हैं ना। और क्या होता है कि यही वाला जो पूरा का पूरा ग्रोथ का साइकिल है, ये हम यूज़ करते हैं जब हम बैक्टीरिया को ग्रो कराना हो कॉन्टीन्यूसली। अगर हम बैक्टीरिया को खाना देते जाएं, हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है वो आती जाए, तो जो बैक्टीरिया होगा वो ग्रो ही करता जाएगा, वो डेथ फेज़ के ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि डेथ फेज़ के ऊपर तब जाता है जब बैक्टीरिया के अंदर कंटामिनेंट ज़्यादा हो जाते हैं, मेटाबोलाइट ज़्यादा हो जाते हैं, अब उसकी खुराक कम हो जाती है, क्योंकि जितनी थी उतनी तो उसने सारी की सारी ये पीछे यूज़ कर ली ना। तो उस फेज़ में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। जब हमने कॉन्टीन्यूसली बैक्टीरिया ग्रो कराने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस कर देते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया को कॉन्टीन्यूसली उसकी न्यूट्रिशन जो है वो अंदर जा रही होती है, ऑक्सीजन जा रही होती है, ताकि जो बैक्टीरिया है वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर ही रहे, वो डेथ की तरफ ना जाए। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ के ऊपर ही बैक्टीरिया रहता है कॉन्टीन्यूसली, हमें हमारा प्रोडक्ट भी मिल रहा होता है और वो बैक्टीरिया जिसमें हमने चीज़ें ऐड किए हैं, जिसको हमने मैनिपुलेट किया है, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, वो भी मरता नहीं है। ब्लैक फेज़ में क्या होता है, लैग फेज के अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रहे होते हैं। मतलब ये कि वो अपने आप में सिंथेसाइज कर रहे होते हैं एंजाइम्स को और मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने डिवीजन की तरफ जाना होता है, तो उससे पहले वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं। लॉग फेज में क्या होता है, लॉग फेज में अब ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू इन्वायरमेंट में टोटली अडॉप्ट हो चुका है, अब उसने एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, तो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताई हुई हैं टू हमारे पास ग्रोथ की कर्व्स। सबसे पहले है synchronous growth, a hypothetical situation in which the number of cells in a culture would increase in a stair-step pattern dividing together in the same rate। अब एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसके अंदर बैक्टीरिया जो हैं, जब हमने कल्चर उनको किया है तो वो स्टेयर केस की फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो देखो उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है पहले से ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ स्टेयर्स, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस ग्रोथ। जबकि नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ हम कहते हैं अ नेचुरल सिचुएशन इन विच एन एक्चुअल कल्चर हैज़ सेल डिवाइडिंग एट वन रेट एंड अदर सेल डिवाइडिंग एट अ स्लाइटली स्लोअर रेट। अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि अब बैक्टीरिया है बहुत सारा डिफरेंट हो सकता है ना, कि हर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की बहुत सारी स्ट्रेन्स हो सकती हैं। तो नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ का मतलब ये है कि हर बैक्टीरिया जो है वो दूसरे वाले बैक्टीरिया के एक्चुअल नंबर पे नहीं इंक्रीज़ करा। जैसे इस वाले में तो एक है, तो एक 2 में डिवाइड हुआ, 2 4 में डिवाइड हुआ, 4 5 में डिवाइड हुआ, तो इसका ग्रोथ का एक जब 2 में डिवाइड हो रहा है, 2 जब 3 में डिवाइड हो रहा है, इसका जो टाइम है वो सेम है। लेकिन नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ में ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया का जो सेल है वो इक्वल अमाउंट में ही ग्रो कर रहा हो, उसी टाइम में जो है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा हो सकता है उसको उससे ज़्यादा टाइम चाहिए हो। जैसे इकोलाई जो है उसको हम कहते हैं कि 20 मिनट में वो 2 में डिवाइड हो जाता है, जबकि कोई और बैक्टीरिया होगा, वो स्ट्रोफेलोकोकस ऑरियस होगा, तो वो 20 मिनट नहीं लगेगा, हो सकता है उसको 40 मिनट लग रहे हों। तो अगर एक कल्चर के अंदर हमारे पास वो 20 मिनट वाला बैक्टीरिया और 40 मिनट वाला बैक्टीरिया इकट्ठा होगा, तो जिस रेट से 20 मिनट वाला ग्रो कर रहा है उसी रेट से तो हमारे पास 40 मिनट वाला ग्रो नहीं कर रहा होगा ना। इस 40 मिनट वाले का तो नंबर ऑफ सेल्स कम ही हो गया एज़ कम्पेयर टू 20 मिनट, क्योंकि दोनों की ग्रोथ की टाइमिंग डिफरेंट है, सेल डिवीजन का रेट डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डिफरेंट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया हो और एक्चुअल कल्चर में और हर सेल इक्वल अमाउंट में डिवाइड ना हो रहा हो, वो कहलाते हैं नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ। जबकि सिंक्रोनस ग्रोथ मतलब कि वो सिंक हो रही है ग्रोथ, तो वो होती है सिंक वाली।
अब लॉग फेज़ के बाद कौन सी फेज़ आएगी? स्टेशनरी फेज़ आएगी। स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ होती है जिसके अंदर बैक्टीरियल डेथ और बैक्टीरिया की न्यू सेल प्रोडक्शन दोनों का लेवल एक होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद आती है हमारे पास डिक्लाइन या डेथ की फेज़, जिसके अंदर जो मीडिया हमने दिया होता है उसके अंदर अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रंट्स कम हो जाती है, क्योंकि हम बार बार मीडिया तो नहीं डाल रहे उसके अंदर। तो जब मीडिया जो है कंटामिनेट हो जाता है, उसके अंदर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली अब बैक्टीरिया जो है वो अपनी न्यू सेल प्रोडक्शन वाली कैपेसिटी खोना शुरू कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एजिटेशन भी हो रही है, क्योंकि हवा भी तो उसको चाहिए ना बैक्टीरिया में, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है तो अब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई है बैक्टीरिया की। एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग आके रहना शुरू हो रहे हैं अगर, तो फिर उन लोगों को मसला होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्टल है, उसके अंदर एक कमरा है और वो कमरा 3 लोगों के लिए बना है और आप लोगों को 8 लोगों को उसमें घुसा दिया है, तो कंजेशन तो होगी ना वहाँ पर। जो है वो आपको मसला होगा रहने में। इसी तरह ऐसी कंडीशन के हमने जितनी कंडीशन दी उसमें थोड़े से बैक्टीरिया ने ग्रो होना था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया बैक्टीरिया की और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगी कि कंजेशन हो जाएगी, एजिटेशन होगी और बैक्टीरिया जो है वो अल्टीमेटली डेथ की तरफ चला जाएगा। अब आपके ये 4 ग्रोथ फेसेस आप लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई हैं, यहाँ तक ही सिर्फ अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे का लेक्चर जो है वो मैं मिर्च के बाद दूँगी। और यहाँ देखो इस वाली स्लाइड में उन्होंने दिखाया हुआ है हम बैक्टीरिया को ग्रो कैसे करें। माइक्रोब्स ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली इन अ कीमोस्टेट। तो ये एक उन्होंने फर्मेंटर बनाया हुआ है और उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये देखो, ये हमारे पास एगर मीडिया, ये हमारे पास न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, न्यूट्रिशन मीडिया है। यहाँ से वो हमारे पास हम कॉन्टिन्यूसली, ये देखो इसको ऐड किस में कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं। और ये कंट्रोल टावर भी है। कंट्रोल टावर में क्या हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं और हम चेक कर रहे हैं अंदर की स्टेट के ऑक्सीजन के अमाउंट कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट कितनी हैं। जब हम सारी की सारी कंडीशंस जो हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, पीएच, सारा कुछ इक्वल अमाउंट में दे रहे होंगे, कंट्रोल फॉर्म में दे रहे होंगे, तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ही होते रहेंगे, स्टेशनरी फेज में रहेंगे। लेकिन अगर हम ये उसको दूसरे उतार देंगे, अब हम और एक्स्ट्रा मीडिया बाहर से नहीं दे रहे, तो यहाँ एजिटेशन हो जाएगी और वो बैक्टीरिया जो है वो डेथ की तरफ चले जाएंगे।